हम सब अपनी सेहत की बात करते हैं, वजन घटाना, नींद अच्छी करना, तनाव कम करना, रोगों से बचना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं की जड़ एक ही जगह हो सकती है, और वह है आपकी आंत। हाँ, आपकी आंतें, जो सिर्फ पाचन का ही काम नहीं करती, बल्कि आपके मूड, त्वचा, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म तक को कंट्रोल करती है। डॉ विलियम डेविस की किताब सुपर गट इसी बात को विस्तार से समझाती है। और यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित एक क्रांति है। डॉ डेविस कहते हैं कि हमारे पेट के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। इसे ही कहा जाता है माइक्रोबायोम। यह माइक्रोबायोम लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बना है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और आर्चिया। ये सूक्ष्म जीव न केवल भोजन को पचाने में मदद करते हैं, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्थिति और यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में भी गहरा असर डालते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि आज की दुनिया में हम इतनी बीमारियां झेल रहे हैं? आईबीएस, पेट फूलना, कब्ज, थकान, डिप्रेशन, मोटापा, नींद की कमी। कारण है हमारी आंतों का असंतुलन। सुपरगट में इसे डिस्बायोसिस कहा गया है, जब आपके माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी आधुनिक जीवन शैली। आज हम खाने में ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं जिनमें कोई पोषण नहीं होता। चीनी की मात्रा बढ़ती जा रही है, फाइबर कम होता जा रहा है। ऊपर से हम जब तब एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। जुकाम हो या बुखार, डॉक्टर से दवा ले लो। ये सब बातें मिलकर हमारे गट को पूरी तरह तबाह कर देती है। डॉ डेविस के अनुसार यही कारण है कि आजकल लोगों में एसआईबीओ, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ खराब बैक्टीरिया जो कोलन यानी बड़ी आंत में सीमित होने चाहिए थे, अब छोटी आंत में फैलने लगते हैं। वहां वे जरूरत से ज्यादा फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे गैस बनती है, पेट फूलता है और पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाते। और यही नहीं, कई मामलों में सीबो के साथ साथ साइफो, स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ भी होता है, यानी फंगी जैसे कैंडिडा हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। इससे आपकी त्वचा में एलर्जी, थकान, मूड स्विंग्स और इम्यून सिस्टम कमजोर होने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। अब सोचिए, जब आपकी छोटी आंत ही बीमार है, जब वहां गलत बैक्टीरिया या फंगी ने कब्जा कर लिया है, तो खाना कैसे ठीक से पचेगा? विटामिन्स और मिनरल्स कैसे अब्सॉर्ब होंगे? और जब पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर थकेगा, वजन बढ़ेगा, दिमाग कमजोर होगा, नींद नहीं आएगी, यानी आप हर तरह से बीमार हो जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस स्थिति को सुधारा जा सकता है, और डॉ डेविस ने इसके लिए एक एक्शन प्लान भी दिया है। मगर इससे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि अच्छा माइक्रोबायोम दिखता कैसा है। सुपर गट में बताया गया है कि एक स्वस्थ गट माइक्रोबायोम में विविधता होती है, यानी जितने ज्यादा तरह के बैक्टीरिया होंगे, उतना ही बेहतर स्वास्थ्य होगा। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने के शिकारी किसान समाजों के माइक्रोबायोम की विविधता आज के शहरों में रहने वाले लोगों से कई गुना ज्यादा थी, और यही वजह है कि उन्हें मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं होती थी। जबकि आज हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि थोड़ी सी डाइट चेंज या दवा भी हमें बीमार कर देती है। इसका मतलब सीधा है, हमें अपने गट माइक्रोबायोम को पुनः बनाना है। और इसके लिए हमें समझना होगा कि कौन कौन से दुश्मन हैं जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे चीनी, प्रोसेस्ड फूड्स, एंटीबायोटिक्स और तनाव। तो इस सीरीज के पहले पार्ट में आपने जाना कि हमारी गट हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे गट माइक्रोबायोम हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, और कैसे एक असंतुलित माइक्रोबायोम, डिसबायोसिस, हमें बीमार बनाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सुपर गट के अनुसार कौन कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपका गट माइक्रोबायोम बिगड़ चुका है, और कैसे आप खुद घर पर इसकी पहचान कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि एक बीमार गट आपके मस्तिष्क, व्यवहार और मानसिक स्थिति पर क्या असर डालता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम गहराई से समझेंगे। क्या आपकी आंतें आपको बीमार बना रही हैं? तो आइए अब हम बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी को जानना चाहिए।
क्या आपकी आंतें आपको बीमार बना रही हैं? हो सकता है कि आप अक्सर थकान महसूस करते हो, पेट भारी लगता हो, बिना किसी वजह के मूड खराब रहता हो, या आपकी नींद बार बार टूटती हो और आप ये सोचते हो कि ये सब काम के तनाव, उम्र या मौसम की वजह से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर विलियम डेविस के अनुसार ये लक्षण दरअसल आपकी आंतों से शुरू हो सकते हैं। सुपरगुड में बताया गया है कि गट माइक्रोबायोम के असंतुलन यानी डिस्बायोसिस की पहचान करने के लिए आपको किसी महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपका शरीर खुद आपको संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। अगर आपको अक्सर गैस बनती है, पेट फूलता है, डकारें आती हैं, खाने के बाद थकान महसूस होती है या खाना पचने में बहुत समय लगता है, तो ये सीधा संकेत है कि आपकी छोटी आंत में बैक्टीरिया का असंतुलन है, यानी SIBO हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी त्वचा पर अचानक एक्ने, रैश या खुजली हो रही है, बार बार फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके शरीर में फंगी, खासकर कैंडिडा एल्बिकेंस बढ़ चुका है, जो साइफो को दर्शाता है। डॉक्टर डेविस इस बात को खास तौर पर समझाते हैं कि गट डायबियोसिस का असर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। यानी अगर आपकी गट अनहेल्थी है, तो आपका दिमाग भी अच्छी तरह काम नहीं करेगा। कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि गट और ब्रेन के बीच एक सीधा संबंध होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इस एक्सिस के जरिए गट में मौजूद बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और GABA, जो हमारे मूड, नींद और सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अब सोचिए, जब गट में खराब बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनके साथ ही वो केमिकल्स भी कम बनने लगते हैं, जो दिमाग को स्थिर और शांत रखते हैं। इसी कारण लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद से जुड़ी समस्याओं का शिकार होने लगते हैं। और दुर्भाग्य से इसका इलाज आमतौर पर स्लीपिंग पिल्स या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से किया जाता है, जबकि असली जड़ है बिगड़ा हुआ गट माइक्रोबायोम। तो सुपर गट में एक बात बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने आती है, और वो है कि आज की आधुनिक जीवन शैली में हमारे शरीर का माइक्रोबायोम पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होता जा रहा है। यानी अगर आपकी दादी के पास 500 से ज्यादा बैक्टीरियल प्रजातियां थीं, तो आज आपकी आंत में शायद 200 से भी कम रह गई है। ये गिरावट ही है जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बना रही है, एलर्जीज को बढ़ा रही है और बच्चों में ऑटो इम्यून समस्याएं पैदा कर रही है। डॉक्टर डेविस इस बात पर जोर देते हैं कि एक बार गट माइक्रोबायोम बिगड़ जाए तो शरीर अपने आप में एक टॉक्सिसिटी जोन बन जाता है, जिसमें पेट की लाइनिंग भी कमजोर होने लगती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। जब गट लाइनिंग कमजोर होती है, तो खाने के अधपचे अंश, टॉक्सिन्स और खराब बैक्टीरिया खून में जाने लगते हैं। फिर शरीर इन पर रिएक्शन करता है और यही रिएक्शन बन जाते हैं आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, फूड एलर्जीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कई बार स्किन प्रॉब्लम्स की वजह। लीकी गट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे थायराइड, जोड़ों के दर्द, ब्रेन फॉग और यहां तक कि डायबिटीज तक जुड़ी होती है। और यह सब इसीलिए क्योंकि गट की दीवारें कमजोर होकर अंदर की गंदगी को खून में जाने दे रही हैं। अब सवाल आता है, हम कैसे जानें कि हमारा गट लीकी है या नहीं? डॉक्टर डेविस बताते हैं कि इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। रोज सुबह भारीपन और उलझन महसूस होना, किसी भी खाने पर ब्लोटिंग या पेट दर्द होना, सामान्य फूड्स पर एलर्जी या जलन महसूस करना, त्वचा में खुजली या ड्राइनेस, दिमाग में क्लैरिटी की कमी यानी ब्रेन फॉग। अगर ये सब लक्षण लंबे समय तक रहते हैं, तो ये साफ संकेत है कि आपके गट को सुधारने की जरूरत है। इसलिए सुपर गट हमें सिखाता है कि गट को नजरअंदाज करना, सिर्फ पाचन की समस्या मानना एक बहुत बड़ी गलती है। गट हमारे पूरे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, और अगर ये बिगड़ा तो शरीर का हर सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। तो इस भाग में हमने सीखा कि गट डिसबायोसिस का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, स्किन, इम्यूनिटी, वजन और पूरे शरीर की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अब बात आती है समाधान की।
अगली कड़ी में हम जानेंगे कि डॉक्टर विलियम डेविस ने इस बिगड़े हुए गट को हील करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके सुझाए हैं। हम जानेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ, सप्लीमेंट्स और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक स्ट्रेटजीज आपके गट को एक सुपर गट बना सकती है। तो चलिए अब उस सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। सुपर गट कैसे पाएं? डॉक्टर विलियम डेविस इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम अपने गट को हील करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन चीजों को समझना होगा जो हमारी गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रही है। यानी इलाज की शुरुआत रोग की जड़ को पहचानने से ही होती है। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक आहार यानी मॉडर्न डाइट की। आज हम जो भी खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी गट के लिए जहर जैसे हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स, जीएमओ अनाज, ये सब चीजें गट के अच्छे बैक्टीरिया को मारती है और खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। खासकर चीनी, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये आपकी आंत में कैंडिडा जैसे हानिकारक फंगस को पनपने में मदद करती है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गट दोबारा से हेल्दी हो तो आपको शुगर से रिश्ता तोड़ना होगा। अब इसका यह मतलब नहीं कि फल नहीं खाएं, लेकिन पैकेज्ड मिठाई, केक, चॉकलेट, मीठे ड्रिंक्स, ये सब पूरी तरह बंद करने होंगे। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा कारण, एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग। जब भी हम मामूली बुखार या इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो न सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को मारता है बल्कि गट के अच्छे माइक्रोब्स को भी खत्म कर देता है। और जब अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनकी जगह एसाइबो और सीफो वाले खराब बैक्टीरिया कब्जा जमा लेते हैं। डॉक्टर डेविस सुझाव देते हैं कि जब भी एंटीबायोटिक लेना पड़े तो उसके बाद कम से कम 30 दिन तक एक प्रोबायोटिक रिच डाइट ले ताकि गट माइक्रोबायोम दोबारा संतुलित हो सके। अब जानते हैं सुपर गट पाने के लिए क्या करें। 1. रियल फूड पर लौटें। डॉक्टर डेविस कहते हैं, रियल फूड है रियल मेडिसिन। आपको अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स यानी फल, सब्जियां, दालें, दही, मूंगफली, नारियल, देसी घी, अंडे और बिना केमिकल के उगाए गए अनाज शामिल करने होंगे। जैसे जैसे आपकी प्लेट रंगीन और प्राकृतिक होगी वैसे वैसे गट माइक्रोबायोम डाइवर्स और बैलेंस्ड होगा। 2. प्रोबायोटिक फूड्स का सेवन करें। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो गट में जाकर हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं और गट लाइनिंग को हील करते हैं। डॉक्टर डेविस कुछ बेहतरीन प्रोबायोटिक फूड्स की लिस्ट देते हैं। दही बिना चीनी का, किमची, कांजी, सौकरकॉट, खट्टी पत्ता गोभी, केफिर, आचार बिना सिरका वाला। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि इन फूड्स को रोज के खाने में शामिल करना एक दैनिक प्रोबायोटिक थेरेपी की तरह काम करता है। 3. प्रीबायोटिक फाइबर का सेवन करें। प्रीबायोटिक वो फाइबर होते हैं जिन्हें अच्छे बैक्टीरिया खाते हैं और फलते फूलते हैं। इनमें शामिल है प्याज और लहसुन, केला थोड़ा कच्चा, सौंठ, ड्राई अदरक, चना और राजमा, मेथी के दाने, ओट्स। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि अगर आपकी डाइट में प्रीबायोटिक फाइबर नहीं है तो आपकी गट को जिंदा रहने के लिए फ्यूल ही नहीं मिलेगा। 4. गट स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स का प्रयोग करें। डॉक्टर डेविस कुछ खास सप्लीमेंट्स की बात करते हैं जो गट के हीलिंग प्रोसेस में फास्ट रिकवरी लाते हैं। एलीरूटरी ये खास बैक्टीरिया है जो न सिर्फ गट को हील करता है बल्कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को बढ़ाता है जो मूड, सोशल बॉन्डिंग और स्किन हेल्थ में मदद करता है। सैक्रोमाइसिस बुलार्दी एक प्रोबायोटिक यीस्ट है जो कैंडिडा जैसे फंगस से लड़ता है। ब्यूटीरेट एक एससीएफए शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो गट लिनिंग को रिपेयर करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य, डॉक्टर डेविस कहते हैं कि आप चाहें तो एलीरूटरी को घर पर ही फर्मेंट करके अपनी खुद की पावरफुल योगर्ट बना सकते हैं। इस योगर्ट में नॉर्मल दही से 1000 गुना ज्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये गट हीलिंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। किताब में इसकी पूरी रेसिपी भी दी गई है। सुपर गट सिर्फ बीमारी से बचने का तरीका नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है
जो आपको समझाता है कि अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ जिम, प्रोटीन या मल्टीविटामिन से नहीं आता, बल्कि आपकी आंतों में छुपा होता है। इसीलिए डॉक्टर डेविस बार बार कहते हैं, गट को हील करो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब गट सही काम करेगा तभी दिमाग साफ रहेगा, वजन संतुलित रहेगा, त्वचा दमकेगी और आपके अंदर खुद को बेहतर बनाने की ऊर्जा बनी रहेगी। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे गट हीलिंग के बाद शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी क्रॉनिक बीमारियां सिर्फ गट ठीक करने से सही हो सकती है और सुपर गट कैसे बनता है आपके लिए एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल। तो आप समझते हैं कि जब आप सुपर गट की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपनी गट माइक्रोबायोम को दोबारा संतुलित करते हैं, तो इसका आपके शरीर पर क्या गहरा असर पड़ता है। डॉक्टर डेविस बार बार यह बात दोहराते हैं कि आपकी गट सिर्फ पाचन से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह शरीर के हर सिस्टम से जुड़ी है। आपके हार्मोन्स, आपकी इम्यूनिटी, आपके मूड, आपकी नींद, यहां तक कि आपके सोचने की क्षमता से भी। किताब में कुछ ऐसे केस स्टडीज का जिक्र है जहां लोगों ने अपनी गट को ठीक करके ऐसी बीमारियों से राहत पाई है जिनका इलाज उन्हें सालों से नहीं मिल रहा था। एक महिला जो कई सालों से IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान थी, पेट में दर्द, सूजन, दस्त, कब्ज और थकान से उसका जीवन परेशान था। जब उसने किताब में बताए गए प्रोटोकॉल्स को अपनाया, शुगर छोड़ा, प्रोबायोटिक दही लिया, प्रीबायोटिक फाइबर बढ़ाया, तो महज 3 हफ्तों में उसकी समस्याएं गायब हो गईं। डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आप गट को हील करते हैं तो यह शरीर की बाकी बीमारियों पर डोमिनो इफेक्ट की तरह असर करता है। आइए समझते हैं कैसे। 1. ऑटो इम्यून बीमारियों में सुधार। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, सोराइसिस और हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में शरीर की इम्यूनिटी खुद के टिश्यू पर हमला करती है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि इन रोगों की जड़ अक्सर लीकी गट होती है। जब गट लाइनिंग कमजोर हो जाती है तो टॉक्सिन्स और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। सुपर गट प्रोटोकॉल के जरिए जब गट की लाइनिंग हील होती है तो इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन घटता है और लक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। 2. स्किन डिसऑर्डर्स का इलाज। एक्नी, एक्जिमा, रोजेसिया और सोरियासिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं की भी जड़ अक्सर गट में छुपी होती है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि गट माइक्रोबायोम स्किन माइक्रोबायोम को भी रेगुलेट करता है। जैसे ही गट में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन लौटता है, स्किन की चमक और साफी लौट आती है। कई लोगों ने सिर्फ गट फ्रेंडली योगर्ट का सेवन करके महीनों पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक होते देखा है। 3. मेंटल हेल्थ पर असर। डिप्रेशन, एंजाइटी और ब्रेन फॉग, ये सब मॉडर्न एज की गंभीर समस्याएं बन गई हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे गट में ही सेरोटोनिन, मूड बढ़ाने वाला हार्मोन का 90% हिस्सा बनता है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, एक खुशहाल पेट एक खुशहाल दिमाग बनाता है। एल रोटेरी जैसे बैक्टीरिया न सिर्फ गट लाइनिंग को हील करते हैं, बल्कि ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन और सेरोटोनिन को भी बढ़ाते हैं, जिससे इंसान को ज्यादा काल्म, फोकस्ड और पॉजिटिव महसूस होता है। 4. वजन घटाने में गट का रोल। डॉक्टर डेविस इस बात को खास तौर पर बताते हैं कि ओबेसिटी का असली कारण सिर्फ ज्यादा खाना या कम एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस है। जब गट में खराब बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो वे फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे हम शुगरी या फैटी चीजों की ओर ज्यादा खींचते हैं। जैसे ही गट ठीक होता है, इंसान की क्रेविंग्स कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इससे वेट लॉस नेचुरल तरीके से शुरू हो जाता है। 5. नींद और हार्मोनल बैलेंस। गट और हार्मोन्स के बीच सीधा संबंध है। गट बैक्टीरिया मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, और कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं। जब गट साफ होता है तो नींद बेहतर होती है, सुबह फ्रेशनेस महसूस होती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच में इतना असर करता है? डॉक्टर डेविस की किताब में रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस की भरमार है।
उन्होंने दर्जनों लोगों के केस शेयर किए हैं जो बताते हैं कि कैसे सिर्फ गट को ठीक करके उन्हें एक नया जीवन मिला। किसी को डेकेड पुरानी एक्जिमा से राहत मिली, किसी ने इंसुलिन लेना बंद किया, किसी की एंजाइटी और पैनिक अटैक्स खत्म हो गए। इन कहानियों से पता चलता है कि गट को ठीक करना सिर्फ पाचन की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बदलने का साइंस है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुपर गट को लंबे समय तक कैसे मेंटेन किया जाए। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि एक बार गट हील हो जाए तो उसका ध्यान कैसे रखें, उसे दोबारा बिगड़ने से कैसे रोकें और सुपर गट को परमानेंट लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए। सुपर गट को एक बार ठीक करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इसे बनाए रखना। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं कि अगर आप थोड़े दिन गट हीलिंग करके फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं तो आपकी माइक्रोबायोम फिर से बिगड़ सकती है। इसीलिए सुपर गट को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में बदलना सबसे अहम पड़ाव है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन डेली हैबिट्स को आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे लेकिन पावरफुल बदलाव आपको सुपर गट बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला है रोजाना प्रोबायोटिक इंटेक। चाहे वो घर पर बना हुआ एलरूट्री योगर्ट हो या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, अच्छे बैक्टीरिया का नियमित सेवन आपकी गट माइक्रोबायोम को बैलेंस में रखता है। इसके साथ ही प्रीबायोटिक फाइबर का सेवन उतना ही जरूरी है। याद रखिए, प्रीबायोटिक फूड्स अच्छे बैक्टीरिया का खाना होते हैं। इन्हें दिए बिना आप जितने भी प्रोबायोटिक खाएं, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए अपने भोजन में रोजाना प्याज, लहसुन, केले, चिकोरी रूट और हरे प्लांटेन्स जैसी चीजें शामिल करें। अब बात करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज, मॉडर्न लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड का जाल। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि आज की प्रोसेस्ड डाइट, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, एडेड शुगर और अनहेल्थी फैट्स होते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया के दुश्मन हैं। इसीलिए सुपर गट को मेंटेन करने के लिए आपको लेबल पढ़ने की आदत डालनी होगी। हर उस चीज से दूरी बनानी होगी जो गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। एक और बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज। हर बार जब आप बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो सिर्फ खराब बैक्टीरिया नहीं मरते, आपके अच्छे गट बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि सुपर गट लाइफस्टाइल में एंटीबायोटिक्स को आखिरी विकल्प माना जाना चाहिए और अगर कभी जरूरत पड़े तो उसके बाद गट को दोबारा हील करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब बात करते हैं सुपर गट लाइफस्टाइल को एंजॉयबल कैसे बनाएं। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि अगर आप गट फ्रेंडली फूड को बोरिंग समझते हैं तो आप उसे सही तरीके से कुक नहीं कर रहे। आप प्रोबायोटिक योगर्ट से स्मूथी बना सकते हैं, प्रीबायोटिक फाइबर से हल्की सैलेड तैयार कर सकते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स से स्वाद बढ़ा सकते हैं। गट हेल्थी खाना स्वादिष्ट भी हो सकता है, बस उसे क्रिएटिविटी के साथ कुक करने की जरूरत है। इसके अलावा लाइफस्टाइल हैबिट्स भी गट हेल्थ पर असर डालती है, जैसे नींद, स्ट्रेस लेवल और फिजिकल एक्टिविटी। सुपर गट मेंटेन करने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, दिन में थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट जैसे ब्रिस्क वॉक या योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डेविस इसे एक होलिस्टिक सिस्टम मानते हैं, जहां सिर्फ खाना नहीं बल्कि पूरा जीवन गट को नरिश करता है। उन्होंने एक 3 टियर सिस्टम बताया है। रिबिल्ड। पहले गट को अच्छे बैक्टीरिया से दोबारा भरिए, रीइंफोर्स प्रीबायोटिक्स और सही फूड चॉइसेस से माइक्रोबायोम को मजबूत बनाइए। रिटेन। गट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाकर उसे जीवन भर के लिए बनाए रखिए। किताब में एक खास बात यह भी सामने आती है कि सुपर गट सिर्फ आपकी बीमारी दूर करने के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है। जब आपका गट अच्छा होता है तो आप न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और इमोशनली भी पावरफुल महसूस करते हैं। सुपर गट लाइफस्टाइल को अपनाने वालों ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्फिडेंस महसूस किया है जो पहले कभी नहीं था। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप हर सुबह फ्रेश महसूस करते हैं, आपका मूड बैलेंस्ड होता है, आपका डाइजेशन परफेक्ट होता है और आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन फ्री रहती है। अब सवाल उठता है,
क्या ये सब कुछ हमेशा के लिए बनाए रखा जा सकता है? डॉक्टर डेविस जवाब में कहते हैं, अभी हां, अगर आप इसे आदत बना लें। सुपर गुड कोई एक दफा प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो आपके डिसीजंस को गाइड करे, आप क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, ये सब गट हेल्थ से जुड़ा होता है। सुपर गट को सस्टेनेबल बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। आपको हर चीज पर परफेक्ट नहीं होना है, लेकिन रोजाना छोटे छोटे सही फैसले लेने हैं। जब ये फैसले आपकी आदत बन जाते हैं, तब सुपर गट एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे वो सीक्रेट टेक्निक्स और फॉरगॉटन बैक्टीरिया जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस बात तक नहीं करती। डॉक्टर डेविस ने सुपर गट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जो पुराने छुपे हुए बायोटिक्स खोजे हैं, वे आपको हैरान कर देंगे। जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ एल एसिडोफाइलस, बिफिडोबैक्टीरियम या एल रमनोसुस जैसे आम प्रोबायोटिक्स की ही चर्चा होती है, लेकिन डॉक्टर डेविस ने अपनी रिसर्च में उन फॉरगेटन प्रोबायोटिक्स की ही चर्चा होती है। स्ट्रेन्स को खोजा है जिन्हें मॉडर्न साइंस ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि हमारे पूर्वजों के भोजन और वातावरण का अहम हिस्सा हुआ करते थे। इनमें सबसे चर्चित है लैक्टोबैसिलस रेउटिरी। पार्ट 2 में हमने इस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा जाना था, लेकिन अब डॉक्टर डेविस इसकी गहराई में ले जाते हैं। एली रूटरी न केवल गट लाइनिंग को हील करता है, बल्कि यह शरीर में ऑक्सीटोसाइन का स्तर बढ़ाता है, जो कि बॉन्डिंग हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन न सिर्फ आपकी इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करता है, बल्कि आपकी सोशल कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल को भी बेहतर करता है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि जब उन्होंने अपने मरीजों को एल रेउटेरी योगर्ट देना शुरू किया, तो उनके अंदर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। न सिर्फ उनकी नींद बेहतर हुई, बल्कि उनके चेहरे पर ग्लो आया, स्किन यंगर दिखने लगी और एंजाइटी लेवल बहुत कम हो गया। इसी तरह एक और शक्तिशाली फॉरगॉटन बैक्टीरिया है बैसिलस कोएगुलेंस। ये बैक्टीरिया गर्मी में भी जिंदा रह सकता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में फ्लरिश करता है। इसे हीट स्टेबल प्रोबायोटिक कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये इंटेस्टिन में इन्फ्लेमेशन को घटाता है, जिससे IBS, IBD और लीकी गट जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। डॉक्टर डेविस इस बैक्टीरिया को रोजाना सप्लीमेंट के रूप में लेने की सलाह देते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें बार बार पेट में मरोड़, ब्लोटिंग या गैस की दिक्कत रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जेन गट रिपेयर टेक्निक्स की। डॉक्टर डेविस के मुताबिक सिर्फ प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक खा लेना ही काफी नहीं होता। सुपर गट को पूरी तरह ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ और गहरे टूल्स की जरूरत होती है। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, FMT, ये एक एडवांस मेडिकल प्रोसेस है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के स्टूल बैक्टीरिया को किसी बीमार व्यक्ति की गट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह टेक्निक तब काम में आती है जब गट माइक्रोबायोम इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाती है कि सामान्य तरीकों से सुधार संभव नहीं होता। हालांकि ये तकनीक हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्पोर बेस्ड प्रोबायोटिक्स ये खास तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं जो एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में आते हैं और हार्श स्टमक एसिड से बचकर सीधे इंटेस्टिन में जाकर काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये लॉन्ग टर्म गट कॉलोनाइजेशन करते हैं, यानी एक बार गट में पहुंचने के बाद वहां की एनवायरनमेंट को परमानेंटली बेटर बना सकते हैं। पॉलीफिनॉल रिच फूड्स, डॉक्टर डेविस बताते हैं कि कुछ खास नेचुरल कंपाउंड्स जैसे पॉलीफिनॉल्स जो बेरीज, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट और ऑलिव्स में पाए जाते हैं, गट बैक्टीरिया को नरिश करते हैं। ये कंपाउंड्स बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो होने का मौका देते हैं। इन सभी टेक्निक्स का मूल लक्ष्य है एक ऐसा गट इकोसिस्टम बनाना जो आत्मनिर्भर हो, स्टेबल हो और खुद को ही मेंटेन करने की क्षमता रखे। लेकिन डॉक्टर डेविस यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। गट माइक्रोबायोम को चेंज करना किसी केमिकल स्विच की तरह नहीं होता, ये एक स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब है रिजल्ट्स के लिए
आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों रखने होंगे। अब सवाल उठता है, इन सब चीजों को इंटीग्रेट कैसे किया जाए? डॉक्टर डेविस ने इसके लिए एक 30 दिन का एडवांस प्रोटोकॉल भी बताया है, जिसमें दिन प्रतिदिन क्या खाना है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स कब लेने हैं, कौन से टेस्ट करने हैं और कैसे अपने सिम्टम्स को ट्रैक करना है। ये सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। उन्होंने एक गट जर्नल बनाने की सलाह दी है, जिसमें आप अपने खाने की लिस्ट, गट रिएक्शंस, मूड चेंजेस और एनर्जी लेवल्स को नोट करते हैं। इससे न सिर्फ आपको अपने गट की समझ बढ़ती है, बल्कि आप बेहतर डिसीजंस भी ले पाते हैं। इस पार्ट के अंत में डॉक्टर डेविस हमें एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज देते हैं। गुड माइक्रोबायोम एक फॉरेस्ट की तरह है। आप चाहें तो उसे एक सूखा रेगिस्तान बना सकते हैं या एक हरा भरा बाग। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन से बीज रोज बोते हैं। सुपर गट सिर्फ बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये पीक ह्यूमन परफॉर्मेंस का रास्ता है, जहां शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों अपने बेस्ट वर्जन में ऑपरेट करते हैं। ये वही जगह है जहां क्रिएटिविटी, एनर्जी और इमोशनल स्टेबिलिटी एक साथ खिलते हैं। डॉक्टर विलियम डेविस इस किताब में जब पहली बार अपने मरीजों को सुपर गट प्रोटोकॉल पर रखते हैं, तो उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता कि इसका असर इतना गहरा, इतना लाइफ चेंजिंग होगा। पहली कहानी है सूसन की। सूसन की उम्र 43 साल थी। वो कई सालों से क्रोनिक फैटिग, पेट की समस्याएं और हल्की सी डिप्रेशन से जूझ रही थी। डॉक्टर्स ने उसे IBS, NG और हार्मोन इम्बैलेंस के नाम पर कई दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सूसन ने सुपर गट की शुरुआत की, तो शुरुआत में उसे डर लगा। क्या सच में योगर्ट से कोई इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? लेकिन पहले ही हफ्ते में उसे अपनी नींद बेहतर लगने लगी। सुबह उठते समय भारीपन गायब था और चेहरे पर एक अलग चमक आ गई थी। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि सिर्फ लैक्टोबैसिलस रूटरी योगर्ट, कुछ पॉलीफिनॉल रिच खाने और प्रोसेस्ड फूड्स को छोड़ने से सूजन की जिंदगी में 6 हफ्तों में वो बदलाव आया, जिसे वो 6 साल से तरस रही थी। न उसे अब दवा चाहिए, न डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। दूसरी कहानी है एलेक्स की, जो एक 52 वर्षीय बिजनेसमैन थे। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर और बार बार एंटीबायोटिक लेने के कारण गट डिसबायोसिस इतनी बढ़ चुकी थी कि हर दूसरे हफ्ते उन्हें दस्त या कब्ज की शिकायत रहती थी। डॉक्टर डेविस ने उन्हें कस्टम प्रोबायोटिक ब्लेंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग और हाई फाइबर, लो कार्ब डाइट पर रखा। 3 महीने बाद एलेक्स का HbA1c सामान्य स्तर पर आ चुका था। उनके ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद हो चुकी थी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने बिना किसी एक्सरसाइज के 11 किलो वजन घटा लिया था। डॉक्टर डेविस ये कहने से नहीं हिचकते कि गुट को सही कर दो, शरीर अपने आप खुद को ठीक कर लेगा। अब सवाल आता है, क्या ये सब सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए मुमकिन है? नहीं, ये किसी के लिए भी संभव है, अगर आप इसे सही दिशा और सही स्टेप्स के साथ शुरू करें। आइए समझते हैं कैसे आप भी सुपर गट को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप 1, गट रीसेट का पहला दिन। सबसे पहले अपने किचन से वो सारी चीजें हटा दें जो गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाती है। रिफाइंड शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब आपकी गट लाइनिंग को कमजोर कर देते हैं और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। स्टेप 2, सुपर फूड्स को शामिल करें, अपनी डाइट में जोड़ें। फर्मेंटेड वेजीज जैसे होममेड sauerkraut, केफिर, अनस्वीटेंड योगर्ट स्पेशली विद एल रॉयटरी, पॉलीफिनॉल रिच फूड्स जैसे ब्लूबेरीज, ग्रीन टी और रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे ग्रीन बनाना या बॉइल्ड एंड कूल्ड पोटैटो। स्टेप 3, होममेड प्रोबायोटिक योगर्ट बनाएं। डॉक्टर डेविस ने इस योगर्ट की एक विस्तृत रेसिपी दी है। आप इसमें विशेष प्रोबायोटिक स्ट्रेंथ्स जोड़ सकते हैं, जैसे एली रूटरी या बैकिलस कोआगुलांस। इसे कम से कम 36 घंटे फर्मेंट किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया की गिनती लाखों से बढ़कर अरबों में हो जाती है। यही ताकत है सुपर गट की। स्टेप 4, स्लीप और स्ट्रेस पर काम करें। सुपर गट सिर्फ खाने से नहीं बनता, उसे एक बैलेंस लाइफस्टाइल चाहिए। अच्छी नींद, लो स्ट्रेस
और कुछ समय डेली सनलाइट एक्सपोजर भी गट माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्टेप 5, ट्रैकिंग और टेस्टिंग। अपने सिम्टम्स को ट्रैक करें, जैसे एनर्जी लेवल, डाइजेशन, मूड, स्लीप और क्रेविंग्स। आप चाहें तो माइक्रोबायोम टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपके गट में कौन कौन से बैक्टीरिया की कमी है। स्टेप 6, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। सुपर गट कोई 7 दिन की डाइट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपकी गट माइक्रोबायोम एक जंगल की तरह है, जिसे नर्चर करना पड़ता है। हो सकता है पहले कुछ दिन डिटॉक्स के कारण हल्की तकलीफ हो, लेकिन ये इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, जो लोग इस सफर को दिल से अपनाते हैं, उन्हें सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि उन्हें मिलती है एक नई जिंदगी, एक नया नजरिया और अपने शरीर पर पूरी कमान। अब जब आप सुपर गट के इस पूरे सफर को समझ चुके हैं, उसकी साइंस, उसकी प्रक्रिया, उसके असर और असली लोगों के अनुभव, तो ये कहने में कोई शक नहीं कि यह किताब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक मेडिकल रिवॉल्यूशन है। आपका शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा सेल्फ हीलिंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आप अपने गट को वही फ्यूल दें जो उसे चाहिए, तो ये आपको उसी ऊर्जा और जीवन शक्ति के साथ रिवॉर्ड करेगा, जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अगली बार जब आप अपने खाने की प्लेट देखें, सोचिए, क्या ये आपके सुपर गट की मदद कर रहा है या उसे तोड़ रहा है? ये फैसला आज का नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी का है। आज से ही अपनी प्लेट को माइक्रोबायोम फ्रेंडली बनाएं। हर बार खाना खाते समय खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये मेरे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खुश करेगा? ज्यादा फाइबर, नेचुरल फूड्स, फ्रूट्स और फर्मेंटेड चीजें जैसे दही, कांजी, अचार, इडली सांभर आदि शामिल करें। 2, प्रोबायोटिक योगर्ट बनाना सीखें। डॉक्टर डेविस ने जिस होममेड एल रोटराई योगर्ट की बात की है, वह सिर्फ पेट नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, नींद और इम्यूनिटी तक को सुधार सकता है। एक बार समय निकालकर इसे बनाना सीखिए। YouTube पर कई वीडियोस हैं, या आप मुझसे रेसिपी भी मांग सकते हैं। 3, हर दिन 10 मिनट धूप में बैठे। धूप केवल विटामिन डी नहीं देती, बल्कि आपके गट और ब्रेन के बीच कनेक्शन को एक्टिव करती है। सुबह सुबह बिना चश्मा लगाए धूप में बैठना आपके शरीर की हीलिंग कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। 4, डिटॉक्स सोच से बचें, सतत सुधार लाएं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई खास डाइट एक बार फॉलो कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, मगर सुपर गट सिखाता है कि सतत सुधार ही असली बदलाव है। छोटे छोटे बदलाव जैसे रात को जल्दी सोना, दिन में 2 लीटर पानी पीना या 15 मिनट की वॉक, ये लंबे समय में जादू कर सकते हैं। 5, बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान दें। आजकल के बच्चों में एलर्जीज, थकावट और पेट की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनका गट बचपन से ही कमजोर हो रहा है। उन्हें प्रोबायोटिक फूड्स दें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूर रखें। 6, दवा पर नहीं, गट हीलिंग पर भरोसा रखें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो सिर्फ दवाओं पर निर्भर न रहे। गट हीलिंग से इन सब का रूट कॉज हटाया जा सकता है, जैसा आपने सूजन और एलेक्स की कहानी में देखा। 7, सुपर गट को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, ट्रेंड नहीं हेल्थ। कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं, ये आपके हर दिन का चयन है। जब सुपर गट को आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे, जैसे सांस लेना, पानी पीना, तभी आपको असली रिजल्ट मिलेगा। 8, अपने अनुभव को दूसरों से साझा करें अगर आपको सुपर गट से फायदा हो रहा है, चाहे वो बेहतर नींद हो, ज्यादा एनर्जी या कम बीमारियां, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। आप किसी की जिंदगी बदलने की वजह बन सकते हैं। 9, स्ट्रेस को पालतू बनाना सीखें। डॉक्टर डेविस ने भी कहा है कि गट हेल्थ सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। ध्यान, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जैसे आसान उपाय आपके गट और ब्रेन दोनों को हील कर सकते हैं। 10, हर महीने एक नई हेल्दी आदत अपनाएं। आज योगर्ट, अगला महीना बिना शुगर की चाय, फिर उसके बाद जल्दी सोना। महीने दर महीने
एक एक हेल्दी आदत आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आखिरी शब्द सुपर गट सिर्फ शरीर ठीक करने का जरिया नहीं है, ये एक नए नजरिए की शुरुआत है, एक ऐसा लेंस जिससे आप अब अपनी थकावट, बीमारी और डिप्रेशन को मजबूरी नहीं बल्कि अपने शरीर के SOS सिग्नल की तरह समझेंगे। अब आपके पास जानकारी है और जानकारी के साथ आती है जिम्मेदारी। तो इस वीडियो को देखकर छोड़ मत दीजिए, आज ही कुछ बदलिए। एक प्रोबायोटिक फूड खाइए, 10 मिनट वॉक कीजिए, 5 मिनट ध्यान कीजिए, कुछ भी, बस शुरुआत कीजिए। क्योंकि जैसा डॉक्टर डेविस कहते हैं, आपका माइक्रोबायोम आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है, उसे सही हाथों में दीजिए, यानी आपके अपने।